नमस्कार साथियों। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अपना पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। राजस्थान के लोक देवता हो, चाहे लोक देवियाँ हो, चाहे लोक संत हो, ये तीन टॉपिक अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आज अपन अपने पहले टॉपिक से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता। साथियों, लोक देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता उन महापुरुषों को कहा जाता है। लोक देवता लोक देवता उन महा उन महापुरुषों को कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य में लोक देवता उन महापुरुषों को कहा जाता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में धर्म, धरा और धेनु, इन तीन चीजों के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया? संघर्ष किया। और संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। क्या दिया साथियों? बलिदान। ऐसे बलिदान और संघर्ष, बलिदान देने वाले और संघर्ष करने वाले महापुरुषों को राजस्थान के साहित्य में उन्हें क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। उन महापुरुषों को जिन्होंने धर्म, धरा, धेनु का के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन के प्राणों की बलि दे दी। तो साथियों, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है साथियों लोक देवता। क्या कहा जाता है? लोक देवता। राजस्थानी साहित्य के अंदर बहुत से लोक देवता हुए हैं, लेकिन कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम धर्म में समान रूप से की जाती है। ध्यान रहे साथियों, कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम धर्म में हिंदू और मुस्लिम धर्म में समान रूप से उनकी पूजा की जाती है। ऐसे लोक देवताओं को कहा जाता है पीर। क्या कहा जाता है साथियों? पीर कहा जाता है। और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमें 5 पीरों के नाम प्रमुख रूप से मिलते हैं। उन्हें कहा जाता है पंचपीर। क्या कहा जाता है साथियों? पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर कौन कौन से हैं ये भी अपन यहां पढ़ लेते हैं। पंचपीर राजस्थान राजस्थान के पंच पीर। साथियों, राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। जिन 5 प्रमुख लोक देवताओं की अपन चर्चा करने जा रहे हैं, उन लोक देवताओं को हिंदू धर्म में भी उतना ही स्थान है जितना मुस्लिम धर्म में उनको स्थान दिया जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 5 है, इसलिए इनको क्या क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। साथियों, मेरा है, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है, ये एक ट्रिक्स है। और इस ट्रिक्स में अपने पंच पीरों के नाम है, पूरे 5 पीरों के पूरे नाम इसी में छुपे हुए हैं। पहला शब्द है इसमें गो, और गो से होगा साथियों गोगाजी, गोगाजी। दूसरा शब्द है पा, पाबूजी। में तीसरा शब्द है, में से होगा मेहाजी, मेहाजी। रा, रा से होगा रामदेव जी। है, और है से होगा हड़बू जी। साथियों, ये 5 लोक देवता राजस्थानी साहित्य में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें पंचपीरों के नाम से जाना जाता है। इन 5 लोक देवताओं में भी सबसे पुराने अगर कोई लोक देवता है, पुराने लोक देवता है, तो वो है साथियों गोगा जी। लेकिन इन 5 पीरों में प्रथम पूजनीय अगर कोई लोक देवता है तो वो है पाबू जी। प्रथम पूजनीय, प्रथम पूजनीय अगर कोई लोक देवता है तो वो कौन सा है? पाबू जी है साथियों। लेकिन इन पंचपीरों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख पंचपीर है रामदेव जी। सबसे प्रसिद्ध, ध्यान रहे साथियों, सबसे प्रसिद्ध और सबसे सबसे प्रमुख यदि कोई पंचपीर हैं तो वो कौन से हैं? रामदेव जी हैं। साथियों, बारी बारी से अपन एक एक
लोक देवता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों गोगा जी के बारे में, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। ऐसा ही क्रम अपना आगे चलता रहेगा, जैसे फिर बाद में मेहा जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है। तो साथियों आज अपन लोक देवताओं में मुख्य रूप से जो सबसे पुराने लोक देवता है गोगा जी, और ट्रिक्स के अनुसार जो पहले नंबर पे है गोगा जी, उसके बारे में अपन आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपन यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे साथियों। गोगा जी को राजस्थान में आयुर्वेद का जनक माना जाता है साथियों। राजस्थान में आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है साथियों? गोगा जी को माना जाता है साथियों। गोगा जी का जन्म, साथियों इनकी बेसिक जानकारी अपन पढ़ेंगे। गोगा जी का जन्म चूरू जिले में एक जगह पड़ती है ददरेवा, उस स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ, यानी ददरेवा। ददरेवा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साथियों चूरू में। तो ददरेवा नामक स्थान चूरू जिले में गोगा जी का जन्म हुआ। इनका जन्म 1003 ईस्वी के अंदर इनका जन्म बताया जाता है साथियों। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन इनका जन्म हुआ साथियों। इसे बोला जाता है गोगा नवमी, इसे कहा जाता है गोगा नवमी कहा जाता है साथियों। याद रहे गोगा नवमी से ठीक एक दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इससे ठीक पहले क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है, और इसके ठीक दूसरे दिन गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? गोगा जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है साथियों। गोगा जी का जो वंश था, गोगा जी का वंश, इनका वंश था चौहान वंश। नागवंश ये चौहान थे। इनके पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। गोगा जी की माता का नाम, इनकी माता का नाम था बाछल। साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में इनकी माता का नाम बाइल बताया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में इनकी माता का नाम बाइल बताया गया है, इसलिए आप थोड़ा ये ध्यान रखें साथियों। गोगा जी का विवाह केमल दे, या इन्हीं का एक नाम और मिलता है केलम दे के साथ हुआ। ये जो केलम दे हैं साथियों, ये पाबू जी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनकी पुत्री थी। कोलुमुंडू के रहने वाले थे। कोलुमुंडू वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। तो केलम दे किसकी पुत्री थी? पाबू जी। आगे चल के अपन पढ़ेंगे पाबू जी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी, बूढ़ो जी की। और ये कहाँ के रहने वाले थे बूढ़ो जी? ये थे कोलू मंडी के रहने वाले थे। कोलू मंडी के रहने वाले थे, और ये पड़ता है फलोदी जिले में स्थित है कोलूमुंड। साथियों पाबू जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। पाबू जी के पुत्र का नाम, इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था केसरिया कंवर। बेटे का नाम क्या था? केसरिया कंवर। पाबू जी के उपनाम, यानी पाबू जी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? साथियों बहुत से नामों से पाबू जी को जाना जाता है। सांपों के
के देवता, या अपन कह सकते हैं कि नागों के देवता। इन्हीं का एक नाम और मिलता है गोगा पीर, जाहर पीर, इन्हीं का जाहर पीर। साथियों, ये उपाधि, जाहर पीर की उपाधि, एक मुस्लिम आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी, उन्होंने गोगा जी को ये उपाधि दी थी। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। तो ये उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। और जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात, साक्षात देवता। ये उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। तो साथियों, गोगा जी के बारे में ये तो केवल ओनली बेसिक जानकारियां थी इनकी। ये नागवंशीय चौहान थे, पिता जेवर सिंह थे, माता का नाम बाछल था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में इनकी माता का नाम बाइल बताया जाता है। केलमदे या केमलदे के साथ इनका विवाह हुआ। पाबूजी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनकी ये पुत्री थी। और बूढ़ो जी या पाबूजी कोलूमुंड के रहने वाले थे, फलोदी जिले में इनका ये स्थान पड़ता है। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके एक बेटे थे, बेटे का नाम था केसरिया कुंवर जी। उपनामों में अपन देख रहे हैं कि इनका उपनाम सांपों के देवता, नागों के देवता, गोगा पीर, जाहर पीर, ये उपाधि महमूद गजनवी ने इनको ये उपाधि दी थी। साथियों, ऐसा माना जाता है साथियों कि गोगा जी ने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु, हिंदू हिंदू धर्म की रक्षार्थ, हिंदू धर्म की रक्षार्थ गोगा जी ने अपने पूरे जीवन काल में 11 बार मुसलमानों से युद्ध लड़ा था। 11 बार मुसलमानों से युद्ध लड़ा, युद्ध किया। इन्हीं में से इनका एक युद्ध मुख्य रूप से माना जाता है। राजस्थान के इस वीरों की भूमि पर जन्मे गोगाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े हैं। बगदाद में जाकर के एक गौ माता की रक्षा करना, महमूद गजनवी से सोमनाथ मंदिर की रक्षा करना, दिल्ली के बादशाह नवरंग सिंह शाह से युद्ध लड़ना, बहुत से युद्ध इन्होंने अपने जीवन काल में लड़े हैं। इसी वजह से इनकी शौर्य और इनकी पराक्रमकता के कारण अपन आज उनको पढ़ते हैं। साथियों, गोगा जी का स्थान अपने पंचपीरों में बड़ा बेहद स्थान और इनका मुख्य स्थान माना गया है। साथियों, गोगा जी ने अपने हिंदू धर्म की रक्षार्थ 11 बार मुसलमानों से युद्ध लड़ा। में महमूद गजनवी 1024 ईस्वी में गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा, क्योंकि इसी समय महमूद गजनवी गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने के लिए थोड़ा आतुर हो रहा था। और उसी समय गोगा जी ने किसके साथ युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी के साथ। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उनको किससे सामना करना पड़ा? गोगा जी से सामना करना पड़ा। ऐसी किंवदंती है साथियों कि इस युद्ध में महमूद गजनवी के साथ गोगा जी अपने 47 पुत्रों, अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों, 60 भतीजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ मिलकर के गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया और वो यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इसी युद्ध में महमूद गजनवी ने गोगा जी के युद्ध कौशल को देखते हुए इनको एक उपाधि दी गई थी जाहर पीर की, जाहर पीर। और जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात, साक्षात देवता। साथियों, ये उपाधि दी गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। किसको दी गई थी? गोगा जी को दी गई थी। ऐसी मान्यता है कि इस युद्ध में महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का जिस जगह सिर गिरा, लड़ते हुए कहते हैं कि इनकी गर्दन कट गई थी युद्ध में, तो जिस जगह गोगा जी का सिर गिरा, सिर, जिस स्थान पर इनका सिर गिरा उस स्थान को बोलते हैं शीश मेड़ी, शीश मेड़ी, या इसी का एक नाम और मिलता है सिद्ध मेड़ी, सिद्ध मेड़ी। ये जो शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी है, ये है गोगा जी का जिस स्थान पर जन्म हुआ
ददरेवा में, ददरेवा, ददरेवा चूरू। साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो ये ददरेवा है, इसको जेवरा ग्राम के नाम से जाना जाता है। जेवरा ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये जो ददरेवा है, ये चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में स्थित है। राजगढ़ तहसील में स्थित है। गोगा जी का जिस स्थान पर सिर गिरा उसे कहते हैं शीश मेड़ी, और ये गिरा जहां इनका जन्म हुआ, ददरेवा चूरू प्रांत में। जबकि जहां इनका धड़ गिरा, धड़ गिरा, साथियों इनका धड़ जिस स्थान पर गिरा उसे कहते हैं दुरमेड़ी, दुरमेड़ी। और ये जो दुरमेड़ी है, यह है नौहर तहसील में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में इनका ऐसी मान्यता है कि इनका साथियों रणकपुर प्रशस्ति एवं दयाल दासरी ख्यात, रणकपुर प्रशस्ति एवं दयाल दासरी ख्यात के अनुसार गोगाजी, गोगाजी अपने चचेरे, अपने चचेरे भाई सुरजन और अर्जन, कई किताबों में सर्जन भी मिल जाता है, सर्जन व अर्जन के साथ लड़ते हुए मारे गए, मारे गए। इनके मध्य जो विवाद था, चचेरे भाइयों के मध्य विवाद, वो था भूमि विवाद को लेकर। प्रमुख मंदिर, राजस्थान में गोगा जी के वैसे तो अनेक मंदिर है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है उनके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। ददरेवा चूरू में है। साथियों, ये जो ददरेवा चूरू में जो मंदिर है, इस मंदिर में प्रसाद के रूप में प्याज चढ़ाया जाता है। जी हाँ साथियों, गोगा जी के इस मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? प्याज चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में प्याज चढ़ाया जाता है। लेकिन साथियों, इस मंदिर में चावल का जो खिल आता है या जो चावल का लावा आता है, वो प्रसाद के रूप में चढ़ाना यहाँ पर निषेध माना गया है। इस मंदिर में चावल का खिल या लावा का प्रसाद निषेध है, निषेध। गोगा जी का दूसरा मंदिर, जिसे बोला जाता है गोगा जी की ओल्डी, ये बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। एक जगह पड़ती है किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर, सांचौर।
जालोर में ये मंदिर गोगामेड़ी। गोगामेड़ी स्थित है नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में स्थित। साथियों, मेड़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान। यहाँ तेजाजी का प्रमुख एवं मुख्य एवं सबसे प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? गोगामेड़ी का मंदिर कहा जाता है। साथियों, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। साथियों, यहाँ जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, मंदिर की आकृति, मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा है। गोगा जी के मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा है। साथियों, मंदिर का निर्माण, ध्यान रखे साथियों, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन साथियों, मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? यदि ऐसा प्रश्न आए कि गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, तो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उनके द्वारा दिया गया। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? साथियों, ये थे बीकानेर के शासक। तो राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार पश्चिमी राजस्थान में गंगा नहर का कार्य पूर्ण करवाया था। इन्हीं के काल में ही गंगा नहर का कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह है शब्द अंकित है। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इससे इस बात का पता चलता है कि गोगा जी हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी ये पूजनीय थे। साथियों, गोगा जी के इस मंदिर में पुजारी दो रहते हैं। कितने रहते हैं साथियों? दो। एक हिंदू पुजारी और एक रहता है मुस्लिम पुजारी। हिंदू पुजारी 1 माह के लिए रहता है वर्ष में, और मुस्लिम पुजारी वर्ष में 11 माह के लिए रहता है। हिंदू जो पुजारी है जो 1 माह के लिए रहता है, वो रहता है भाद्र महीने में। कौन से महीने में? भाद्र महीने में। बाकी के जितने महीने यानी 11 महीने जो बच रहे हैं, उसमें जो मुस्लिम पुजारी रहता है वो ही मतलब पुजारी का कार्य करता है गोगा जी के मंदिर में। इनकी जो ध्वज होती है सफेद रंग की, होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है निशान। जिसे क्या कहते हैं? जिसे निशान कहा जाता है। साथियों, गोगा जी का मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रत्येक साथी को याद रहना भी जरूरी है। गोगा जी का मेला, जब इनका जन्म हुआ उसी तिथि पर इनका मेला लगता है साथियों। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन इनका मेला लगता है। भाद्र कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है, और इसे कहा जाता है गोगा नवमी।
अभी मैंने क्लास के प्रारंभ में ही बताया था साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक एक दिन बाद में गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी के अवसर पर गोगा मेड़ी नहर तहसील के अंदर इनका क्या लगता है, मेला लगता है। साथियों इनके मेले में एक वाद्य यंत्र विशेष रूप से बजाया जाता है, और वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है उसका नाम है डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र इनके मेले में बजाने की परंपरा है, और इसी मेले में एक नृत्य भी किया जाता है। नृत्य का नाम है सांकलन नृत्य। तो बताइए साथियों, किस लोक देवता के मेले में सांकल नृत्य किया जाता है? गोगा जी के मेले। गोगा जी के मेले में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गोगा जी से संबंधित साथियों, गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नंबर एक है गोगा रखड़ी। गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी क्या होती है साथियों? गोगा रखड़ी होती है जब मानसून की पहली बारिश पर जब खेत की बुआई या जुताई करवाई जाती है, तो उस समय किसान हल और हल लेके 9 गांठों वाली एक राखी बांधता है, जिसे कहते हैं गोगा रखड़ी। हल एवं हाली के 9 गांठों वाली राखी, 9 गांठों वाली जो राखी बांधी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गोगा रखड़ी कहा जाता है। साथियों, एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति का नाम था बिठू मेह। बिठू मेह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी। बिठू मेह ने गोगा जी की प्रशंसा के अंदर एक पुस्तक लिखी। किसकी प्रशंसा में? गोगा जी की, गोगा जी की प्रशंसा में, गोगा जी की प्रशंसा में क्या लिखी? प्रशंसा में लिखी एक पुस्तक, और उसमें गोगा जी की उपलब्धियां, गोगा जी के शौर्य, गोगा जी का पराक्रम, उनके बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की। और बिठू मेह की जो पुस्तक है उसका नाम है गोगा जी का रसावला। ध्यान रखिए साथियों, गोगा जी का रसावला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बिठू मेह द्वारा लिखी गई थी। साथियों, 2 विदेशी विद्वान ऐसे आए जिन्होंने भी गोगा जी की वीरता का वर्णन किया है। यानी विदेशी विद्वानों ने भी गोगा जी का अपनी रचनाओं के अंदर वर्णन किया है। वोघेल, वोघेल और कनिंघम, वोघेल और कनिंघम 2 विदेशी विद्वानों ने भी, विद्वानों गोगा जी का वर्णन किया है। पूछा जाए कि कौन से 2 विदेशी विद्वान थे जिन्होंने गोगा जी का वर्णन किया है, तो उनमें थे वोघेल और कनिंघम थे साथियों। एक है गोगा जी से ही संबंधित है साथियों, मैं ये चौथा पॉइंट इधर लिख देता हूं, लाल बागी। लाल बागी, लाल बागी कौन होते हैं? गोगा जी के मेले में जो वाल्मीकि संप्रदाय के लोग होते हैं, जो गोगा जी का ध्वज उठाते हैं, उन्हें लाल बागी कहा जाता है। वाल्मीकि संप्रदाय के लोग
उन्हें क्या कहते हैं, लाल बागी कहा जाता है। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कायम सिंह। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी 17वीं पीढ़ी के कायम सिंह, ध्यान रहे साथियों, 17वीं पीढ़ी के कायम सिंह को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। किसको? कायम सिंह को। क्या किया? जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया है। किसको? कायम सिंह को। इसलिए कायम सिंह के बाद की जो पीढ़ियां है वो कायम खानी मुसलमानों के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? कायम खानी मुस्लिम के नाम से जानी जाती है। आगे एक सामंत सिंह नाम का कोई गोगा जी का पोता भी हुआ था। ऐसा कहते हैं कि वो भी गोगा जी की तरह ही बहादुर थे, गोगा जी की तरह ही वो भी एक वीर पुरुष सिद्ध हुए। तो साथियों, गोगा जी की क्लास में अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है और अधिकांश चीज़ें मैंने यहाँ लिखवाने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। फिर अपन एक नई क्लास में फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों। थैंक यू।